जिन लोगों को लग रहा है कि ये प्रोटेस्ट फेल हो गया, वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। ये प्रोटेस्ट बहुत अच्छा चला है, मैं आपको बता दूं, बहुत अच्छा। आपको याद है, एक फोटो दिखाता हूं आपको। पत्थर सदैव हथौड़े की अंतिम चोट से टूटता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पहले की सभी चोटें बेकार गईं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सफलता निरंतर प्रयासों का ही परिणाम है। तो अभी हमने शुरुआत की है, बट इसका फल आने की देरी है बस। समझ रहे हैं कि नहीं? रोम एक दिन में नहीं बना। महान चीजों को पूरा होने में, बदलाव को पूरा होने में वक्त भी लगता है, एफर्ट भी लगता है, पेशेंस भी रखना पड़ता है, और एक अच्छी प्लानिंग की भी जरूरत होती है। जो चीज हम कर रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूं ना स्क्रीनशॉट। आप कैसे कह सकते हो कि प्रोटेस्ट फेल हुआ है? आप देखो, एसएससी सुधार करो नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा था, एसएससी स्टॉप स्कैम नंबर 3 पे ट्रेंड कर रहा था, एसएससी मार्क्स पब्लिक करो नंबर 4 पे ट्रेंड कर रहा था। कहां फेल हुआ यार? ये हम लोगों की सफलता दिखाता है, बच्चों का प्रयास दिखाता है। आप कैसे कह रहे हो हमारा ट्विटर कैंपेन फेल हो गया? वो तो एसएससी थोड़ी ज्यादा बहरी है, एसएससी थोड़ी ज्यादा बहरी है। उसके बाद सोचो, हमने रात को 11 बजे कहा कि एसएससी जवाब दो, तुमसे इतनी सारी चीजें पूछी हैं। आप देखो, एसएससी जवाब दो नंबर 2 पे ट्रेंड किया। रात को 11 बजे दिया, सुबह 11 बजे ट्रेंड चलाना था और बच्चों ने चलाया। ये बच्चों की लड़ाई है, हम तो सिर्फ आपको गाइड कर रहे हैं। आप जीतोगे इस लड़ाई को। ये मत सोचो कि कुछ फेल हो गया। हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। हमने कितनी बड़ी बड़ी जंग जीती है। आज जो आपको लगता है कि एसएससी सब कुछ टाइम पे करा रही है, इतना अच्छा लगता है सुन के, क्या ये सब कुछ पहले टाइम पे था? 2014 के एग्जाम की ज्वाइनिंग 2016 में आई थी, 2.5 साल बाद हमारी। इतना लेट चलता था एसएससी, लेकिन उसके लिए भी लड़ाइयां करनी पड़ी, उसके लिए प्रोटेस्ट करने पड़े, तब जाके एसएससी इतनी सुधरी है। अभी और सुधरना बाकी है, लेकिन उसके लिए लड़ना तो पड़ेगा ना। पुरानी लड़ाइयों से ही चीजें इतनी बदली हैं। और किसी एक एग्जाम में ये प्रॉब्लम नहीं है, ये हर एग्जाम कमीशन में प्रॉब्लम है। आपको अगर मैं कुछ डेटा दिखाऊं, आप चौंक जाएंगे। 70 पेपर लीक इन 7 ईयर्स, 1.7 करोड़ एस्पिरेंट अफेक्टेड हुए हैं। इस पे मोदी जी का ध्यान नहीं है। वो तो कपूर साहब की फैमिली को खुश करने में लगे। जहां लेना ना एक, देना ना एक, मजा आ रहा है यार। राजा हो तो ऐसा, जिसके अपने शौक खत्म नहीं होते। मेरा भी मन करता है कि मैं शाहरुख खान को सामने बिठा के और कैटरीना कैफ को सामने बिठा के और विक्की कौशल से बैठक लगवाऊं। मेरा भी मन करता है। किसका नहीं करेगा साहब? मजा आ रहा है। करीना कपूर भी देखने को मिल रही है, आलिया भट्ट भी देखने को मिल रही है। कमाल हो गया साहब। लेकिन इन सब बातों पे चर्चा करने के लिए पिछले 7 साल में आप बताइए, अगर किसी भी बड़े नेता ने इस पे जवाब दिया हो कि इतने एग्जाम कैसे लीक हो रहे हैं। आप देखिए, इंडिया टुडे एजुकेशन डेस्क में देखिए जरा ये सब। 15 राज्यों में पिछले 7 साल की भर्ती और बोर्ड परीक्षाओं सहित बोर्ड के एग्जाम लीक हो रहे हैं। बेसिक एजुकेशन जो सिस्टम है, वो तक इफेक्ट हो रहा है। कहां ध्यान है हमारी सरकारों का, जिनके कान पे जू तक नहीं रेंगती? ये एजुकेशन मिनिस्टर की एफर्ट है। देखिए जरा, पेपर लीक इन रिसेंट ईयर, 2019 में 9, 20 में 12। ये तो मेरे गिनने में एक आध गलती हो सकती है, हो सकता है ज्यादा हुए हो। 2021 में 17, 22 में 11, 23 में 12, 2024 में अब तक 5 हो चुके हैं। एग्जाम कैंसिल्ड, पोस्टपोन, टोटल 34। आप देखिए, गुजरात में 15, बिहार 12, आसाम। कौन सा राज्य बचा है जहां पेपर लीक नहीं हो रहे? अरे आदिवासी इलाकों में पेपर लीक हो रहे हैं, और तो छोड़ दीजिए। यहां किसी का ध्यान नहीं है। मैं किसी एक सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग सरकारें हैं, बट किसी का इस चीज पर फोकस नहीं है। देश का प्रधानमंत्री अगर बहुत स्ट्रिक्ट हो जाए और इस चीज पे ही एक बैठक बुलाने लगे, जैसे कोविड में मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई जा रही थी, और उनको ऑनलाइन बैठक बुला के, जैसे वो यूट्यूब चैनल पे हर चीज लाइव करते हैं, और मुख्यमंत्रियों को जलील करें कि ये पेपर कैसे लीक हो गया, 7 दिन के अंदर जवाब चाहिए। लेकिन हमारे देश के रिसोर्सेस, हमारे देश का पैसा इन सब चीजों को सुधारने पर लग ही नहीं रहा है। हमें तो बस हर राज्य में अपनी सरकार बनानी है, यह हमारा प्राइमरी फोकस है। हमें क्या मतलब है कहीं पेपर लीक होता है नहीं होता? देश के युवा की किसको पड़ी है? ये तो बाहर रह के तैयारी कर रहा है, बोर्ड का भी बहुत हिस्सा हमें नहीं मिलता इसका। यहां विद्यार्थी धर्म संकट में, और हम तमाम धर्मों की बात कर रहे हैं कि हम इसे सुधार लेंगे, इसको बदल देंगे, इसको मजबूत कर देंगे। इस पे किसी का ध्यान नहीं है। जो विद्यार्थी संकट में इतने मेहनत से पढ़ता है, दिन रात पढ़ के सुबह पेपर देने जाता है, सालों साल लग जाती हैं, और उसके बाद पता चलता है पेपर लीक था, इसीलिए मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया। कौन समझाए? माँ बाप को कौन समझाए? बुआ फूफा को कौन समझाए कि सिस्टम में खराबी है? लोग तो कह देते हैं ना, कोई तो सेलेक्ट हुआ है, वो देख गीता मौसी का लड़का सेलेक्ट हुआ है, तू ही नहीं हुआ, तेरे को करप्शन है। बच्चा अकेले कमरे में घुटता रहता है। कितने सारे लोगों ने जान दे दी सिर्फ इसलिए कि वो
एग्जाम में असफल हो गए, बार बार असफल हो रहे थे, कोई राह नजर नहीं आ रही थी। हम हर चीज पे चर्चा कर रहे हैं, परीक्षा पे चर्चा है, मन की बात है। इन विद्यार्थियों की मन की बात कौन करेगा? इनके दर्द को कौन समझेगा? आपने तो 12-12, 13-13 कैमरे लगा के अपनी शक्लें चमका ली, अपनी तारीफों के पुल बांध दिए, और यहां युवा कैसा राजा है भाई, जिसके यहां प्रजा इतनी दुखी हो और उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा, वो अपनी मटर गश्ती में मस्त है। बुरा लगेगा आपको। इन बर्न स्केप बिहार पुलिस फाउंड 68 क्वेश्चंस मैचिंग ओरिजिनली नीट यूजी परीक्षा। देखिए ये नीट यूजी परीक्षा का हाल था। इतना लोगों को आंदोलन चिल्लाना पड़ा था, जिंदगी से खेलना बंद करो, तब फिर आया कि नीट यूजी परीक्षा लीक हुई थी, उसको अगले दिन ही रद्द कर दिया गया, बट नीट की परीक्षा को नहीं किया गया। सरकार की इतनी मनमानी है कि वो चाहेंगे उस परीक्षा को वो रद्द करेंगे लीक के नाम पे, वरना वो ये कह देंगे कोई लीक हुआ ही नहीं है। कौन लड़ेगा? कोर्ट तक भी बात जाती है, इतना टाइम हो जाता है, कोर्ट को भी फिर लगता है कि अब पेपर लीक करने से बहुत बड़ा नुकसान है, इसलिए वो भी नहीं हो पाता। अगर ये एजेंसियां खुद सही वक्त पे ये मान लें कि हां पेपर लीक है, क्योंकि इनके पास सारा डेटा होता है, तो कोर्ट जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सब कुछ सही चलेगा। बट सबको अपना पल्ला झाड़ना है, हमको क्या मतलब, होने दो, हमको क्या मतलब, होने दो। बेटा जब तुम्हारी औलादें पेपर दे रही होती और चेयरमैन हम होते, तब हम तुम्हें बताते कि खून के आंसू रोना किसे कहते हैं। समझ रहे पांडे जी? ये मोटा पेट लेके बैठे हैं। ये देखिए नीट यूजी पेपर लीक, उसके बाद कैंसिल हुआ, 13 लोग अरेस्ट हुए, इसके बाद छूट के खुले घूम रहे हैं, कुछ पता नहीं है क्या हुआ। बीएसईबी 12th एग्जाम पेपर लीक। बताओ 12th का एग्जाम पेपर लीक हो रहा है। ये तो हमारे देश की, जो हम सोचते हैं ना कि हम विश्वगुरु बनेंगे, हमारा देश विकसित होगा, उसमें ये सेंध है। कभी नहीं बन पाएंगे अगर हम 12th और 10th में ही नकल को इतना बड़ा अंजाम दे रहे हैं तो। बिहार पेपर लीक, देखो सीएचओ एग्जाम पेपर लीक कांड में ऑनलाइन सेंटरों पर रेड। अब परीक्षा को लेकर बड़ी घोषणा, केवल बड़ी घोषणाएं आपको सुनने को मिलेंगी, होगा कुछ नहीं ग्राउंड लेवल पे। ये देखो बिहार में बीपीएससी की पीटी परीक्षा लीक, बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर लीक, बिहार पुलिस कांस्टेबल पेपर लीक, बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड पेपर लीक। बिहार तो सोच रहा है कि हम किसी चीज में आगे रहे ना रहे, पेपर लीक में हम रिकॉर्ड बनाएंगे और हम पे कोई उंगली ना उठाए, इसके लिए हम बार बार बीजेपी से मिल जाएंगे। बहुत बढ़िया साहब नीतीश बाबू। ये देखिए यूपी गवर्नमेंट कैंसिल कांस्टेबल एग्जाम। ये भी बहुत मुश्किल से इन्होंने माना था कि पेपर लीक हुआ है, और बहुत दिनों बाद ये पेपर हुआ भी। इन 24 जिलों में रद्द हुआ अंग्रेजी का पर्चा। ये यूपी बोर्ड की परीक्षा है, यूपी की। ये हाल है यूपी का। व्हाट्सएप पर लीक यूपी बोर्ड इंटर का पेपर, 62,000 से ज्यादा बच्चे नहीं देने आए एग्जाम। अब यही हाल रहा तो लोग एग्जाम देना छोड़ देंगे। उसके बाद आपने सोचा देश की क्या स्थिति होगी कि लोग 10-12 ही नहीं दे रहे, क्योंकि मोदी साहब ने तो कहा क्या जरूरत है पढ़ने की। कोई एमबीए चाय वाला बन रहा है, कोई ठेला पकौड़ी वाला बन रहा है। जब डॉली चाय वाले को इतना सम्मान मिल रहा है तो कोई क्यों सोचेगा पढ़ने के लिए? यही सब तो दिखाया जा रहा है इंस्टाग्राम पे, बट हमने आगे की चीजें नहीं देखी। आगे देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल पेपर लीक, पेपर लीक का बिहार कनेक्शन। यूपी में भी अगर पेपर लीक हो रहे हैं तो वहां भी कनेक्शन बिहार का है। बिहार कह रहा है हम कहीं नहीं पीछे रहेंगे, हर जगह हम आगे रहेंगे। यूपी एआरओ एआरएम एग्जाम कैंसिल। ये देखो हर जगह प्रोटेस्ट। मतलब आप एक बार गूगल कर लो, ये सनी लियोनी का एडमिट कार्ड जारी। मतलब एग्जाम सिस्टम कितना खराब हो गया है जिसकी कोई हद नहीं है, सारी सीमाएं पार कर चुका है। यूपी के लड़के लड़कियों का प्यार ने इतना दिल नहीं तोड़ा जितना पेपर लीक ने तोड़ा। नीच पेपर वाले अलग तरीके से न्यूज निकालते हैं, और अभी आप देख रहे होंगे इतनी हम लोग आवाज उठा रहे हैं, एक कमबख्त मीडिया चैनल नहीं है जिसने इस बात को उठाया हो, आपसे संपर्क साधने की कोशिश की हो कि ऐसा हुआ है नहीं हुआ। बात कर लेते हैं, चेयरमैन साहब से पूछ लेते हैं डायरेक्ट माइक मुंह पे लगा के कि बताओ बच्चे ये प्रश्न उठा रहे हैं कि ऐसा हुआ या नहीं हुआ। अब तो इतने रिजिड हो गए कमीशन कि आप चिल्लाते रहो, उनकी कमियां गिनाते रहो, बट कोई एक्शन नहीं है, क्योंकि सरकारों ने इनको इतना खुला छोड़ रखा है, क्योंकि ये सरकारी की कमाई का जरिया बन चुके हैं। अब यहां से भी पैसा पहुंचता है। 15,000 करोड़ का स्कीम, 12,000 सरकार को जाएगा, 3,000 नीचे बटेगा। बच्चों में भी बांट दो, फिर नहीं पढ़ेंगे ये भी। इनकी भी 2 वक्त की रोटी का इंतजाम आप कर दो, लड़कियों के दहेज का इंतजाम आप कर दो, नहीं पढ़ेंगे ये भी। यूपी बोर्ड पेपर लीक, क्लास 12 इंग्लिश पेपर। देखो एक एमपी बोर्ड एग्जाम पेपर लीक, 10वीं 12वीं बोर्ड पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई। किसके खिलाफ होती है, कब होती है, कौन छूट जाता है, कुछ पता नहीं। थोड़े दिन ये न्यूज आती है, उसके बाद सब रुक जाता है। 299 रुपए में बिक रहे एमपी बोर्ड के पेपर, कमाल हो गया।
ये लोग भी वैसे ही रेट लगा रहे हैं जैसे टीचर्स कोर्स बेचते हैं, 299, 199, 999। एमपी एनएचएम पेपर लीक, नर्सिंग स्टाफ पेपर लीक, कोई एग्जाम ऐसा बच ही नहीं रहा है जो बिना पेपर लीक के, जो बच रहा है तो समझ लो उसका पता नहीं चल रहा है। वो एक गाना है ना कि कोई पकड़ा गया कोई छूट गया, कोई मान गया कोई रूठ गया, वो पहला पत्थर मारे जिसने पाप ना किया हो। ये गाना है बड़ा राजेश खन्ना का, कि जिन एग्जाम्स में हमें लग रहा है वो सही सलामत निपट गए तो उनमें कोई पकड़ा नहीं गया, वरना घपला तो वहां भी हो रहा है। ये हिम्मत तोड़ देता है बच्चों की कि क्या पढ़े आगे यार। एक उत्तराखंड में अभी सोचिए, अभी कुछ दिन पहले की बात है, 4-5 दिसंबर पहले की, कि स्नातक स्तर के 916 पदों के लिए विज्ञापन निकालकर पिछले साल 4 और 5 दिसंबर को परीक्षा आयोजित की थी। 3 पालियों में आयोजित परीक्षा में 1,90,000 लोग बैठे भी थे। ये पेपर लीक, उत्तराखंड भी पीछे नहीं है यार, हम तो पहाड़ों पे पेपर लीक कर लेते हैं, इतना अच्छा इंटरनेट है। ये देखिए अरुणाचल प्रदेश में पेपर लीक मामला, वेस्ट बंगाल स्टाफ रिक्रूटमेंट स्कैम, ईडी ने, देख रहे हो आप, 163 करोड़ की तो प्रॉपर्टी सीज की है। टोटल 544 करोड़ का घोटाला था, 544 करोड़। यहां बेरोजगारी की जेब में 544 रुपए नहीं है, गैस भरने के लिए उधार ले रहा है पैसे इधर उधर से, तब जाके उसका जीवन चल रहा है। 24,000 कैंडिडेट लूज जॉब्स एज वेस्ट बंगाल हाईकोर्ट कैंसिल ऑल अपॉइंटमेंट। होता क्या है इसमें, एक चीज और बता देता हूं आपको। अगर मान लेते हैं कि मुलायम सिंह की सरकार है और इतने लोगों की फर्जी भर्ती हो गई और तभी चुनाव हो गए, तो जो दूसरी सरकारें आती हैं वो इस चीज में बड़े आगे रहती हैं। वो कहती हैं इनको हटाओ, हम अपने बंदे लाएंगे, तो लोगों की अपॉइंटमेंट तक कैंसिल हो जाती हैं जब ये लोग चाहते हैं तब। एसएससी परीक्षा में पास कराने के लिए 10-10 लाख में डील। एक डील हो तो ठीक है, एक दिक्कत हो तो ठीक है, सर्टिफिकेट बनवाना इतना कॉमन हो गया है आजकल। मैं आपको बताता हूं, पहले आप वीएच का सर्टिफिकेट बनवा लो, विजुअली हैंडीकैप्ड का, उसके साथ अपना एक बंदा पकड़ के ले जाओ जिसको एसएससी निकालना आता है। वहां पे आप इतना अच्छा पेपर करके आओ कि आप जनरल की कट ऑफ क्लियर कर दो, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आप कह दोगे कि मेरा बीएच का सर्टिफिकेट मिल ही नहीं रहा, आप मुझे जनरल के आधार पे भर्ती कर दो। बहुत बढ़िया स्कैम चल रहा है, बहुत बढ़िया घोटाला चल रहा है। बोलो भाई, गलत कह रहे हैं तो बताओ आप। ये सब चीजें कैसे सुधरेंगी, क्या इनका इलाज है? जब तक सरकार अगर मदद नहीं करेगी, सरकार की अगर जवाबदेही नहीं होगी, कमीशन की जवाबदेही नहीं होगी, मैं कोई देश का प्रधानमंत्री नहीं हूं कि इनको मैं गाइड करूं कि तुम ऐसा करो कि पेपर लीक नहीं होगा। ये तो तुम्हें देखना है। मोदी जी साल भर में 20 बार विदेश जाते हैं, वहां पे कैसे पेपर लीक नहीं हो रहे या कम पेपर लीक हो रहे, वहां से हम कोई टेक्नोलॉजी, वहां से हम कोई सीख नहीं ला सकते। यूजीसी नेट में होम मिनिस्ट्री ने यह हवाला दिया था कि यूजीसी नेट 2024 लीक हुआ और एक दिन के बाद पेपर कैंसिल हो गया था। अब एग्जाम का फेयर करना बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है, बट सरकार इस पे कोई बात ही नहीं करती कि कोई ऐसा कड़ा समाधान निकाले। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, एमपी, तेलंगाना, गुजरात जैसे बड़े राज्य पेपर लीक से ग्रस्त हैं। चुनाव होगा तो पार्टियां यही मुद्दा लेके आएंगी, इतनी रोजगार देंगे, हम भ्रष्टाचार दूर करेंगे, एक दूसरे पे आरोप लगाएंगे, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद सब मुद्दे खत्म।